स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक और एक बहुत सनसनीखेज खबर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से आ रही है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए 3 गंभीर आरोप वर्तमान सरकार पर लगाए हैं, वर्तमान धामी सरकार पर लगाए हैं। 3 गंभीर आरोप, वो आरोप क्या हैं वो हम जान लेते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि फेसबुक पोस्ट के जरिए 3 गंभीर आरोप आचार संहिता लगने के बाद धामी सरकार पर लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्तमान धामी सरकार पर 3 सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कहा गया है कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने किसान आयोग और बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग में कई नियुक्तियां की हैं। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। यह सनसनीखेज आरोप पूर्व सीएम ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए लगाए हैं। आइए देखते हैं कि क्या खास है इन आरोपों में। आरोप नंबर 1, अपनी फेसबुक पोस्ट में आचार संहिता लगने वाले दिन हुई नियुक्तियों को लेकर हरीश रावत कहते हैं कि सरकार ने किसान आयोग और बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग में कई नियुक्तियां की हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि की ओर से ये सारी नियुक्तियां आचार संहिता लगने के बाद की गई हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या यह नैतिक आधार पर तो छोड़िए, नैतिक आधार तो उचित है, क्या ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं है? धज्जियां उड़ रही हैं, 57 हैं, सब कर सकते हैं, वहारे सत्ता का घमंड। वहीं दूसरे आरोप में हरीश रावत लिखते हैं कि अब रहस्य समझ में आया कि क्यों आबकारी कमिश्नर को हटाया गया। आबकारी कमिश्नर यदि रहते तो सरकार एक ऐसा शासन आदेश जिसमें करोड़ों रुपए का खेल हुआ है नहीं कर पाती। वह शासन आदेश आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया है, आबकारी विभाग में किया गया है, जिसके जरिए जो उच्च स्पेसिफाइड मदिरा है उसके विक्रय के लिए कई नियमों को शिथिल करते हुए लोगों को उपकृत किया गया है और सरकार भी उपकृत हुई है। आरोप नंबर 3 में हरीश रावत कहते हैं कि कॉर्पोरेटिव बैंकों में अब भी नियुक्तियां जारी हैं। हरिद्वार से विरोध आया तो नियुक्तियां रुकी और अब पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने की कोशिश हो रही है। मुझे भरोसा है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। यह 3 आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए वर्तमान सरकार पर लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि आचार संहिता लगे हुए आज 1 दिन हो चुका है। अब देखना यह होगा कि धामी सरकार की तरफ से इनका क्या जवाब आता है। तब तक देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस।